क्लॉड जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, वैसे ही क्लॉड भी है जो कि आता है एंथ्रोपिक की तरफ से। बट इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसके फीचर्स, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी वीकनेसेस अलग है कंपेयर टू चैट जीपीटी और जेमिनाई। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, मुझे क्लॉड की क्या ज़रूरत है, तो शायद से आज मैं आपको यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा या आपको तरीके बता दूंगा क्लॉड को यूज़ करने के लिए। तो हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। आप लोग देख रहे हैं अपस्किल एआई का यूट्यूब चैनल, जहाँ पर वी ट्राई टू मेक श्योर एआई इज़ एज ईजी एज पॉसिबल। और आज हम लोग यहाँ पर आपके लिए क्लॉड को आसान करने वाले हैं। तो क्लॉड को स्टार्ट करते हैं एक्सेस करने से। एक्सेस के लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पे क्लॉड की वेबसाइट पर चले जाना है, claude.ai। कुछ इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी। यू कैन एक्सेप्ट द कुकीज़। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एंटर करना है, फ्री है, कुछ पैसे नहीं देने स्टार्टिंग में, और अपना मोबाइल नंबर दे करके वेरीफाई कर लेना है। दैट्स इट। इसको वेब से एक्सेस किया जा सकता है, मोबाइल ऐप से, इनके एंड्रॉयड, iOS, डेस्कटॉप ऐप्स भी है, बट जो इनका बेस्ट वर्जन है वो आपको डेस्कटॉप पे इनके वेबसाइट पे मिलेगा। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मेरा जो प्लान है वो फ़िलहाल फ्री प्लान है। एंड यहाँ पर जैसे चैट जीपीटी पे रहता है, यहाँ पर चैट जीपीटी पे हम कुछ भी क्वेरी डालते हैं, व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन रेट, वही सेम यहाँ पर भी आपको डालना है। यहाँ पे क्वेरीज रहेगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, न्यू चैट्स है, हिस्ट्री के लिए चैट्स पे जाएंगे, वो आपको हिस्ट्री दिखा देगा कि हमने पहले क्या क्या सर्च किया था। एंड मेन चीज़ यहाँ पर है इनकी फैमिली, LLM की फैमिली, क्लॉड की फैमिली। जैसे यहाँ पर आपको ये 3-4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो जैसे चैट जीपीटी में होता है ना, GPT-4o, GPT-5, GPT-5 मिनी, 5 नैनो, उसी तरीके से यहाँ पर क्लॉड में भी 2-3 अलग अलग इनके LLMs हैं। पहला है हेकू या हाइकू। ये सबसे फास्टेस्ट मॉडल है, सबसे कम टोकन इसमें यूज़ होते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग API, क्लॉड की API यूज़ कर रहे हो, तो सबसे सस्ता मॉडल है क्लॉड हेकू। अब इसमें एक चीज़ है यहाँ पर रीजनिंग के लिए, एक्सटेंडेड थिंकिंग ये दिया है, अगर आपको रीजनिंग वाली कैपेबिलिटी चाहिए तो। और बहुत ही कम देते हैं लोग, फ्री प्लान पे सिर्फ 3 मुझे मिली हुई है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा काम करवाना है जिस पे यू वांट चैट जीपीटी या क्लॉड टू थिंक, आप चाहते हो कि क्लॉड यहाँ पे सोचे, तो अपनी क्वेरी के बाद उसको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे दो, थिंक हार्डर एंड लॉन्गर। ना ये रीजनिंग जितना अच्छा काम नहीं करेगा, बट जो आपकी जो नॉर्मल क्वेरीज रहेगी उससे अच्छा है परफॉर्म करेगा। क्या बोलना है इसको? थिंक हार्डर एंड लॉन्गर। एक और प्रॉम्प्ट जो यहाँ पर हम लोग इसको दे सकते हैं वो है सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग कुछ उससे सॉल्व करवा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप, थिंक हार्डर, थिंक लॉन्गर, इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट में देना है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लॉड एंड चैट जीपीटी? कब यहाँ पे क्लॉड को यूज़ करना चाहिए? 3 यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस है जो क्लॉड में है, चैट जीपीटी में नहीं है। पहला है जिस तरीके से क्लॉड को बनाया गया है, इसको बनाया गया है बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल AI प्रिंसिपल्स। मतलब आसान भाषा में इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये एथिकल रिस्पॉन्सेज दे, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रिस्पॉन्सेज नहीं दे, या फिर कुछ फिशी रिस्पॉन्सेज या कुछ गलत रिस्पॉन्सेज नहीं दे। बेसिकली हार्मफुल आउटपुट से कम देता है कंपेयर टू चैट जीपीटी, कंपेयर टू जेमिनाई, क्योंकि इसको बनाया है इस तरीके से। क्या है इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है कि हार्मफुल आउटपुट्स आपको नहीं देने हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो है इनका कॉन्टेक्स्ट विंडो। यहाँ पर आपको 2 लाख टोकन्स का कॉन्टेक्स्ट विंडो मिल जाता है, जो कि चैट जीपीटी से ज़्यादा है। जेमिनाई से फिर भी कम है, बट चैट जीपीटी से ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा अच्छे से आप इसको समरी के लिए यूज़ कर सकते हो। आप किसी PDF को अपलोड कर रहे हो, आपको समरी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट्स की समरी चाहिए, तो फिर क्लॉड थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा अच्छा आपको समराइज़ करके देगा। तीसरा है इसका जो मेजर फ़र्क है वो एक कोडिंग में काफ़ी अच्छा है, एंड साथ में एडवांस रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ भी इसकी अच्छी है चैट जीपीटी के कंपैरिजन में। हालांकि चैट जीपीटी भी अब अच्छा हो गया है कोडिंग में, बट स्टिल क्लॉड इज़ अ बिट बेटर देन चैट जीपीटी। अब हम लोग इसका यूज़ करते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। जो मैंने अभी आपको बताया इसका एडवांटेज है, कोडिंग के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे, पहले कंटेंट क्रिएशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि यार ये मेरा ब्लॉग आर्टिकल है, इसको जाके आप पढ़ो, और मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए कैरोसेल आइडियाज़ दे दो, लिंक्डइन पोस्ट दे दो। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल दिया है, यहाँ पर मैंने कुछ रोल वगैरह नहीं दिया है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, बहुत ही सिंपल बेसिक प्रॉम्प्ट दिया है। अब ये जो चीज़ है, ये दिख रहा है आपको ड्राफ्टिंग का डॉक्यूमेंट, ये है इनका आर्टिफैक्ट। जैसे जेमिनाई में कैनवास होता है, चैट जीपीटी में कैनवास होता है, वो मैंने अपने डिटेल ट्यूटोरियल में बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो देख लो। क्यों नहीं देखा है अभी तक? आप लोग इस चैनल पर नए आए हो, क्या नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो ये जो है दिस इज़ आर्टिफैक्ट। ये हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया है, इसने ब्लॉग पोस्ट को जाके पढ़ा
और उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम कैरोसेल आइडिया, ठीक है, पेन पॉइंट क्या है, किस तरीके से हुक डालना है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, नाइस, स्टेप बाय स्टेप, स्लाइड 5, ठीक है, कैरोसेल आइडिया 2, नाइस, इट लुक्स गुड, आइडिया 3 एंड लिंक्डइन पोस्ट भी यहाँ पर इसने मुझे दे दी है। ये जो पूरी चीज़ है इसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं। आर्टिफैक्ट में ही आपकी कोडिंग होती है, यहाँ से आप लोग इजीली कॉपी कर सकते हो डॉक्यूमेंट जो इसने बनाया बेसिकली कि आर्टिफैक्ट में बना दिया है। एंड आई कैन एक्सप्लेन इट कि यार मुझे ये वाला, अगर मुझे पॉइंट का एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं इस पर क्लिक करके इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इंप्रूव करने के लिए बोल सकता हूँ। यू कैन कॉपी इट, डाउनलोड कर सकते हो मार्कडाउन PDF फॉर्मेट में, और पब्लिश भी कर सकते हो, मैं कोडिंग वाले सेक्शन में आपको बताऊँगा। तो ये बेसिकली आपकी कंटेंट राइटिंग में काफ़ी अच्छा है, सोशल मीडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसमें एक और चीज़ है विच मेक्स इट रियली यूनिक, वो है इसका यूज़ स्टाइल। यूज़ स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर मुझे मान लो एक फॉर्मेट में चाहिए, मुझे एक स्टाइल चाहिए कि मुझे इसी स्टाइल में मुझे लिखना है। तो लेट्स से मेरी जो लिंक्डइन पोस्ट है ना, उसके लिए एक स्टाइल है। ये है वो स्टाइल कि मैं किस तरीके से स्टोरी फॉर्मेट में कुछ एक इंसाइट दे रहा हूँ और एक लेसन दे रहा हूँ जो मैंने सीखा है। तो आई विल क्लिक क्रिएट स्टाइल। अब वो उसको एनालाइज करेगा, मेरी लिंक्डइन पोस्ट को एनालाइज करेगा, देखेगा कि किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से स्टोरी को फॉर्मेट करना है, किस तरीके से लर्निंग्स बतानी है। अब ये देखो उसने देख लिया, ठीक है, डिलीवरिंग मार्केटिंग विजडम थ्रू इंसाइटफुल नैरेटिव एंड स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, ओके, साउंड्स गुड। अब यहाँ पर हम लोग वापस जाएंगे, ये रहा मार्केटिंग स्टोरी टेलर, दिस इज़ स्टाइल जो मुझे पसंद है। अब मैं इसको सिंपली बोलूँगा गिव मी अ लिंक्डइन पोस्ट बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल, हाउ टू यूज़ चैट GPT ऑन व्हाट्सएप, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप मेरा स्टोरी टेलर वाला स्टाइल का यूज़ करो। ये रही मेरी लिंक्डइन पोस्ट, आई जस्ट डिस्कवर दिस, चैट GPT इज़ नाउ डायरेक्टली अवेलेबल, ठीक है, नो दिस थिंक अबाउट इट, 2 बिलियन व्हाट्सएप यूज़र्स वर्ल्ड वाइड, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इंस्टेंट असिस्टेंट दे रहा है, ये है रियल इनोवेशन। एंड जिस तरीके से इसने फॉर्मेटिंग करके दिया है, जिस तरीके से स्टाइलिंग दी है, इट इज़ परफेक्ट फॉर माई लिंक्डइन। कोई बोलेगा ही नहीं कि ये AI ने लिखा है। इसको आई कैन फॉर्मेट इट इवन बेटर, एक अच्छा प्रॉम्प्ट भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, बट बिना किसी अच्छे प्रॉम्प्ट दिए हुए इस तरीके से लिख रहा है, मैक्सिमम लोग नहीं बता पाएंगे कि ये AI ने लिखा है। दैट्स वेयर क्लॉड इज़ डिफरेंट फ्रॉम चैट GPT। चैट GPT पे आसानी से लोग बता देते हैं कि ये AI ने लिखा है, क्लॉड पे इतना ईजी नहीं है। अब हम लोग करवाएंगे इससे कोडिंग, क्रिएट एन ऐप फॉर कलर पैलेट जनरेटर, ये मुझे इससे एक ऐप बनवाना है, लेट्स सी। यहाँ पर ये रिएक्ट का यूज़ करेगा एंड ये पूरा डेवलप किया जाएगा आर्टिफैक्ट के अंदर। तो अब ये मेरे पास एक ऐप आ चुका है इस तरीके का, जनरेट रैंडम कलर पैलेट, दिस इज़ नाइस। किस तरह का चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, बेस कलर डाल दिया, आई नीड मोनोक्रोमैटिक, नाइस, इट लुक्स गुड। और मैं इसकी UI को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो बोलता हूँ इम्प्रूव द UI ऑफ दिस ऐप एंड फॉलो एप्पल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। ये वाला प्रॉम्प्ट देने के बाद मेरी यहाँ पे फ्री मैसेज लिमिट हिट कर गई है। अब आई कैन नॉट यूज़ दिस इज़ द आउटपुट दैट वी हैव गॉट। यहाँ से सीधे जनरेट पे एंड कुछ इस तरह का यहाँ पे लेआउट है इसका, कोड ये रहा। कौन सा वर्जन आपको पसंद आ रहा है, पहले वाला ये था, वर्जन 2 ये है, वर्जन 2 में भी मुझे लगता है कि थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है, बट स्टिल इट इज़ नाइस। कॉपी, यू कैन कॉपी इट ईजिली फ्रॉम हियर, कोड भी कॉपी कर सकते हो। ये रहा पूरा इसका जावास्क्रिप्ट का कोड हमारा रिएक्ट का। पब्लिश पे क्लिक करूँगा, पब्लिश पे क्लिक करते से यहाँ पर एक URL मुझे मिल जाएगा, ये रहा URL। तो अब आई कैन जस्ट डायरेक्टली शेयर दिस URL कहीं पर भी। ये एक वेबसाइट आपकी बेसिकली बन गई है, रिजेक्ट इस तरह की, नाइस। हालांकि आई थिंक कि जेमिनाई ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दे रहा है अभी कोडिंग में, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्लॉड अभी भी अच्छा है। स्क्रैच से बनाने में जेमिनाई थोड़ा अच्छा दे रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्लॉड इज़ नाइस। तो ये यहाँ पर हमारी फीचर्स ख़त्म हो चुके हैं, मतलब फ्री वाले लिमिट ख़त्म हो चुकी है। बट फिर अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जिसमें क्लॉड अच्छा है, वो है समराइजिंग में। अगर आपके पास कोई अच्छे खासे डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसकी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, ये बता देगा कि उस डॉक्यूमेंट में कितनी सारी लाइन्स हैं। तो यहाँ पे 25,000 लाइन्स हैं। अब 25,000 लाइन्स है तो यहाँ पे 2 लाख टोकन काम में नहीं आएंगे। हालांकि ये चैट GPT से ज़्यादा है, बट स्टिल इट कैन नॉट यूज़ दिस। लार्ज कॉन्टेक्स्ट विंडो है, तो पेड प्लान्स पे भी सिर्फ 2,000 ही, मतलब 2 लाख ही हैं।
तो बेसिकली ये 500 पेजेस की बुक्स को इजीली रीड कर सकता है, समराइज़ कर सकता है, लेकिन अगर कोई बुक है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसको ये समराइज़ नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपको यूज़ करना है नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम का रिसेंटली हमने वीडियो बनाया था, वो हमारे चैनल पर है, जाके देख लो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर समराइजिंग, फॉर रिसर्च। अगर आपको अपना डेटा अपलोड करना है, बहुत सारा डेटा अपलोड करना है, नोटबुक एलएम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जाओ जाके देखो, फ्री में उससे अच्छा और कोई नहीं है एट प्रेजेंट। और गूगल का टोकन साइज़ बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन टोकन है गूगल के पास, जेमिनाई के पास, ये तो 2 लाख है इनके पास। और चैट जीपीटी के पास इससे भी कम है, चैट जीपीटी के पास में कम है। और आखिरी में एक एडवांस टिप देता हूँ मैं आपको क्लाउड यूज़ करने के लिए, वो है एक्सएमएल टैग्स का यूज़ करना। जी हाँ, एंथ्रोपिक वाले खुद यहाँ पे बोल रहे हैं, ऑफिशियली इनका एक ब्लॉग पोस्ट है कि आप XML टैग्स का यूज़ करो टू स्ट्रक्चर योर प्रॉम्प्ट्स, अगर आपको और अच्छे बताने हैं तो। नॉर्मली भी हम लोग बोल ही सकते हैं, जैसे मैं अभी तक बोल रहा था, अभी तक जो भी हमने इसको प्रॉम्प्ट दिए नॉर्मल थे, XML स्ट्रक्चर नहीं था। बट अगर आप लोग चाहते हो कि ज़्यादा अच्छे से क्लाउड समझे, एडवांस प्रॉम्प्टिंग करना चाहते हो, अच्छे रिजल्ट चाहिए आपको, तो उसके लिए XML टैग्स यूज़ करोगे तो क्लाउड थोड़ा आसानी से समझेगा। ये चैट जीपीटी में नहीं है, ये जेमिनाई में नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे क्लाउड के ही अलग से नखरे हैं कि आप इस तरीके से मत यूज़ करो, इस तरीके से यूज़ करो। यहाँ पर XML टैग्स लुक्स लाइक दिस, एग्रीमेंट बंद किया, तो जो भी हम लोग दे रहे हैं, जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो पहले इंस्ट्रक्शन वाले टैग को खोलो, उसमें इंस्ट्रक्शन डालो, फिर इंस्ट्रक्शन वाले टैग को बंद करो। आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए तो आउटपुट टैग को खोलो, उसके अंदर डालो कि किस तरह का आपको आउटपुट चाहिए, फिर आउटपुट टैग को क्लोज करो। तो इससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हो, ये क्लाउड को एग्जैक्टली पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये एक इंस्ट्रक्शन टैग दिया है हमने कि एक समरी दो Q2 के रिजल्ट्स की, एंड उसके लिए ये रहा डेटा। तो डेटा को हमने डेटा टैग के अंदर डाल दिया, डेटा टैग के अंदर डेटा चला जाएगा, और किस तरीके से उसको फॉर्मेट करना है वो फॉर्मेटिंग एग्जाम्पल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से एडवांस प्रॉम्प्टिंग करी जाती है क्लाउड पे। सबके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट तो फिर आपको इस पर यूज़ करके देखना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर आप लोग API का यूज़ कर रहे हो तो भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो स्टार्ट यूजिंग क्लाउड फॉर कोडिंग एंड कंटेंट जनरेशन, उसमें आपको ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। फ्री में क्वेरीज यहाँ पे लिमिटेड है, मैं बहुत ज़्यादा क्वेरीज अभी रन नहीं कर सकता हूँ। देखो फ्री में ये भर गया, ख़त्म। तो फ्री में आपको बहुत ही लिमिटेड क्वेरीज देगा, बट इतनी दे देगा कि आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट बन जाए। चैट जीपीटी से अच्छी पोस्ट बना के दे देगा, बेसिक कोडिंग हो जाए आपकी, कोडिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, एडवांस रीजनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट यूजिंग क्लाउड, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ API के थ्रू। क्लाउड में एक और चीज़ है सेटिंग्स, जो आपको पता होनी चाहिए। विल गो टू सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे फीचर्स के अंदर। फीचर्स पे आपको आर्टिफैक्ट्स ऑन करना है, AI पावर्ड आर्टिफैक्ट्स, इन दोनों को आपको ऑन रखना है। एंड एक्सपेरिमेंटल में एनालिसिस टूल, इसको भी ऑन कर देना। तीनों चीज़ को आपको ऑन कर देना है ताकि वो बेस्ट रिजल्ट आपको दे पाए। जैसे कभी कभार वो खुद ही आर्टिफैक्ट बना देता है, आर्टिफैक्ट के अंदर API यूज़ कर लेता है वो खुद ही, तो ये सब वो खुद ही डिसाइड कर लेगा, बट आपको उसको परमिशन देना पड़ेगा कि हाँ मैं चाहता हूँ कि आप ये सब करो। एनालिसिस टूल ऑन करोगे तो आपको विजुअलाइजेशन वगैरह रियल टाइम में बता देगा, ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सब अच्छे बना के दे देता है। बाकी अगर और एडवांस में सीखना है क्लाउड के बारे में तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन क्लाउड एडवांस टेक्निक्स। बाकी जितने फीचर्स अभी फ्री में बताएं उसको यूज़ करना तो स्टार्ट कर ही दो। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।